मूवी की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर एक ब्लाइंड डेट को देखते हैं जहाँ पर लीज़ा वेट कर रही होती है उसके ब्लाइंड डेट का। एंड यहाँ पर जीशन आ जाता है जहाँ पर लीज़ा उसे देखते ही पहचान जाती है कि इसी ने उसकी मदद की थी। और हमें यहाँ पर पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर लीज़ा एक छोटी सी प्यारी सी किटन की मदद कर रही होती है। एंड यहाँ पर वो फिसल कर गिरने वाली थी बारिश के पानी से, लेकिन तभी यहाँ पर आकर जीशन ने उसकी जान बचाई थी। सिर्फ इतना ही, यहाँ पर जीशन को तब जाकर याद आता है कि वो लीज़ा से कल रात को ही मिल चुका है। यहाँ पर लीज़ा को अचानक से याद आने लगता है कि जीशन के साथ में उस रात को एक लड़की भी थी जो कि बहुत क्यूटली उसके साथ बिहेव कर रही थी। तो यहाँ पर वो उसे पूछ लेती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर नहीं। यहाँ पर जीशन जो है उसे माफ़ी मांगने लगता है एंड कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, ये जो हमारी ब्लाइंड डेट है वो हमारी फैमिली वालों ने ऑर्गेनाइज़ की है, और रही बात शादी की तो फिर मैं इस समय शादी करना बिल्कुल नहीं चाहता। यहाँ पर लीज़ा जो है उसके जवाब से अच्छा खासा समझ जाती है कि उसके पास ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, तो फिर यहाँ पर वो उसे सॉरी बोलने से मना करती ही है। जीशन उसे बोलता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ, लेकिन लीज़ा यहाँ पर मना कर देती है। इसके बाद यहाँ से जीशन चला जाता है। लीज़ा यहाँ पर बैठे बैठे सोचने लग जाती है कि लगता है उसका फर्स्ट लव ट्रू नहीं होने वाला और ऐसी ही उसकी लाइफ एकदम वैसी ही जाने वाली है बिना किसी लव के। फिर हमें यहाँ पर पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर हम स्कूल में होते हैं और यहाँ पर लीज़ा अपना असाइनमेंट कर रही थी। सभी के सभी क्लासमेट्स यहाँ पर आपस में जीशन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो कितना हैंडसम और रिच है, और यहाँ पर लीज़ा भी उनकी बातों को अच्छे से सुन रही थी। इतने में यहाँ पर जीशन जो है लीज़ा को ढूंढते हुए आ जाता है जहाँ पर लीज़ा को वो उसकी बुक लौटाने के लिए आया था। एंड ये बुक लीज़ा ने उसके एक फ्रेंड को दी थी जो बीमार होने के वजह से स्कूल नहीं आ सकी, इसलिए जीशन उसे वो बुक लौटा रहा था। जहाँ पर जैसे ही वो जाने लगता है यहाँ पर लीज़ा तो उसे देखे जा रही थी। एंड तभी ही हमें यहाँ पर पता चलता है कि जीशन ही लीज़ा का फर्स्ट लव है, और लीज़ा समझ जाती है कि शायद से जीशन ने उसे पहचाना ही नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जीशन घर पहुँच जाता है जहाँ पर वो ग्रैंडपा से बिजनेस डील के बारे में बात करने लगता है, लेकिन ग्रैंडपा यहाँ पर उसे उसकी ब्लाइंड डेट के बारे में पूछने लगते हैं। तो फिर जीशन साफ साफ मना कर देता है एंड कहता है कि फिलहाल मुझे मेरे करियर पर फोकस करना है। ग्रैंडपा को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो जीशन को यहाँ पर बोलने लगते हैं कि तुम्हें पता भी है तुम्हारी ग्रैंडमा की क्या हालत हो गई है तुम्हारी फिक्र करते हुए, लेकिन यहाँ पर तो तुम्हें कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा है। इतना बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। एंड इतने में यहाँ पर डेजी को देखते हैं। जीशन जा रहा था तो डेजी उसे रोक देती है एंड कहने लगती कि देखो मैं ग्रैंडपा को बड़े अच्छे से जानती हूँ, वो तुम्हें ऐसे बार बार टॉन्ट मारना और तुम्हें परेशान करना बंद कर देंगे अगर तुम शादी कर लोगे। तो अगर तुम चाहो तो आज वाली ब्लाइंडेड वाली लड़की के साथ में शादी कर सकती हो जो कि एक फेक मैरिज होगी। यहाँ पर ग्रैंडमा और ग्रैंडपा को तसल्ली मिल जाएगी और तुम तुम्हारे काम भी कर पाओगे। ऐसे भी ये मैरिज एक फेक मैरिज रहेगी, तो फिर तुम्हें यहाँ पर मैरिज में ध्यान देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे लीज़ा अपने ऑफिस में जा रही होती है जहाँ पर अभी भी वो जीशन के बारे में ही सोच रही थी, जिस तरीके से जीशन ने उसे इग्नोर कर रिजेक्ट कर दिया था शादी के लिए। यहाँ पर वो ऑफिस में आती है तो अपने टेबल पर कॉफ़ी को पाती है। अपनी फ्रेंड से वो पूछने लगती है कि आखिर ये कॉफ़ी यहाँ पर कौन रख के गया है। तो उसकी फ्रेंड मिनी उसे बताने लगती है कि लगता है तुम मुझसे बहुत सारी चीज़ें छुपा रही हो। ये कॉफ़ी की डायरेक्ट डिलीवरी हुई थी एंड डिलीवरी पर्सन बता रहा था कि उस इंसान का नाम शायद से कुछ तो जी है करके। यहाँ पर लीज़ा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। इतने में मैनेजर आ जाता है और उन सबको चिल्लाने लग जाता है कि तुम सब अपना काम करने आते हो या फिर पूरा दिन कॉफ़ी पीने के लिए। और यहाँ पर वो सबके सामने अनाउंसमेंट करने लगता है कि आज बॉस यानी कि जीशन यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सभी के सभी एम्प्लॉयज़ एकदम वेल मैनर्ड और अच्छे से बिहेवियर करें। फिर बाद में यहाँ पर वो लीज़ा को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वाइन क्लब में जाकर एक साथ रहो और तुम मेरा साथ दो। यहाँ पर लीज़ा मना कर देती है क्योंकि वो ड्रिंक नहीं किया करती। मैनेजर को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि झूठ बोलना बंद करो, आजकल के यंगस्टर्स तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और ऐसे भी मैं तुम्हें बस साथ चलने के लिए कह रहा हूँ और ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम लोगों को मिलती है। यहाँ पर लीज़ा से कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन इतने में यहाँ पर वो बॉस आ जाता है जो कहता है कि कौन है वो जो एम्प्लॉयज़ के साथ में ज़बरदस्ती कर रहा है। और तो यहाँ पर उनका बॉस कोई और नहीं बल्कि जीशन ही होता है। यहाँ पर लीज़ा जो है जीशन को देखकर शॉक हो जाती है। दूसरी ओर मैनेजर उसके साथ चले जाता है प्यारी प्यारी बातें करने, लेकिन यहाँ पर जीशन उसे इग्नोर करता है और उसे खाली एक स्टेटमेंट देता है कि तुम्हें कंपनी से फायर किया जा रहा है। इसके अलावा उसे वो कोई और एक्सप्लेनेशन देता नहीं है। यहाँ पर लीज़ा जो है
जीशन को देखकर और भी ज़्यादा एम्बैरेस फील करने लगती है और वो सोचने लगती है कि आखिर कब तक मैं इसके अंडर काम करती रहूँगी। जितना मैं इसके साथ रहूँगी, जितना मैं उसे देखती रहूँगी, उतना मुझे उस ब्लाइंड डेट के बारे में बहुत ज़्यादा एम्बैरेस और ह्यूमिलेट फील होने लगेगा। इसके बाद में यहाँ पर लीजा रास्ते पर चल रही होती है तो फिर एक कार आती है जिसकी वजह से सारा का सारा जो पानी होता है वो लीजा के ऊपर गिर जाता है एंड वो बेचारी भीगी हो जाती है। इतने में यहाँ पर जीशन आ जाता है जो कि उसे अपना कोट ऑफर करता है, लेकिन लीजा उसे लेती नहीं है तो जीशन खुद ब खुद उसे वो कोट पहना देता है। लीजा यहाँ पर डर के मारे पीछे चली जाती है कि कहीं किसी ने उन्हें साथ देख तो नहीं लिया। जीशन यहाँ पर उसे कंसोल करता है एंड कहने लगता है कि टेंशन मत लो, यहाँ ऑफिस के बाद कोई हमें नहीं देख सकता। इसके बाद में यहाँ पर क्या बोलना है लीजा को कुछ समझ नहीं आता। तो फिर दूसरा यहाँ पर जीशन जो है वो यस्टरडे की ब्लाइंड डेट की बात को निकालने लगता है और लीजा एम्बैरेस फील करती है और उसका मुंह बंद कर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन यहाँ पर जीशन उसे शादी के लिए पूछ लेता है सीधा एंड ये बात सुनते ही यहाँ पर लीजा सरप्राइज हो जाती है। जीशन कहते हैं कि देखो, इतना जल्दी आंसर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ और उसके बाद इत्मीनान से तुम अपने जवाब को सोचना और इसके बाद मुझे सब कुछ बताना। लेकिन यहाँ पर लीजा उसे कहने लगती कि नहीं, मैंने ऑलरेडी सोच लिया है कि मैं तुमसे शादी करूँगी। तो जीशन कहते हैं कि ठीक है, बिजनेस ट्रिप के बाद हम हमारा मैरिज सर्टिफिकेट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लीजा बोलने लगती है कि क्यों ना तुम बिजनेस ट्रिप पर जाओ, उसके पहले ही हम मैरिज सर्टिफिकेट ले ले। और जीशन उसे हाँ बोल देता है एंड यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए पहुँच जाते हैं एंड यहाँ पर 2 वीक भी हो जाते हैं उनके मैरिज को। लीजा यहाँ पर सर्टिफिकेट को देखकर बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। दूसरों यहाँ पर उसकी मम्मा पूछने लगती है कि आखिर जीशन वापस कब आ रहा है बिजनेस ट्रिप से। लीजा को यहाँ पर याद नहीं आता कि वो रिटर्न कब आने वाला है क्योंकि लीजा ने उसे कुछ पूछा ही नहीं होता है। उसके डैड भी यहाँ पर लीजा से कहने लगते हैं कि ये बहुत फिशी थिंग है कि शादी के बाद तुम दोनों एक साथ नहीं रह रहे हो। लीजा यहाँ पर उन्हें समझाने लगती है कि फ़िलहाल हम दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते नहीं हैं, तो सबसे पहले हम एक दूसरे को जानेंगे और उसके बाद में ही तो कोई बात हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर लीजा के पेरेंट्स कहने लगते हैं कि देखो, हम तुम पे कोई प्रेशर नहीं बना रहे, तुम्हें जितना जानने के लिए एक दूसरे के लिए टाइम चाहिए तुम उतना टाइम ले सकती हो। हमारी इच्छा तो बस एक ही है कि तुम हमेशा खुश रहो। एंड यहाँ पर लीजा भी बड़ी खुश हो जाती है अपने मॉम डैड की इस विश को सुनकर। इसके बाद में हम यहाँ पर उस कैट को देखते हैं जिसे लीजा ने रेस्क्यू किया था। फिर बाद में यहाँ पर उसका जीशन का टेक्स्ट आ जाता है तो लीजा उसके टेक्स्ट को देखकर ब्लश करने लगती है। दूसरा यहाँ पर लीजा को यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि उसकी शादी फाइनली उस इंसान के साथ हुई है जिस पर लीजा को बहुत बड़ा क्रश था और वो उसका फर्स्ट लव है और वो दोनों साथ में भी रहेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट डे वो चली जाती है ऑफिस में जहाँ पर एलिवेटर यानी कि लिफ्ट एरिया में बहुत ज़्यादा ही क्राउडेड होता है और गर्दी थी। लीजा यहाँ पर खड़ी थी तो फिर वो नोटिस करती है कि जीशन वहाँ से आ रहा है तो उसे देखकर वो नर्वस फील करने लगती है। यहाँ पर दूसरी ओर से एक लगेज वाली गाड़ी आ रही थी जहाँ पर एक कार्डबोर्ड का पूरा बॉक्स लीजा के ऊपर गिरने ही वाला था कि यहाँ पर जीशन जो है लीजा को अपनी ओर खींचकर उसे बचा लेता है और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट लीजा को पहचान लेता है, तब जाकर वो दोनों का आई कॉन्टैक्ट पूरा का पूरा टूट जाता है। फिर बाद में यहाँ पर जीशन उन सभी को खाली एक ऑर्डर दे देता है कि नेक्स्ट टाइम से लगेज मूव करते टाइम ध्यान रखना कि एम्प्लॉयज़ को कोई दिक्कत ना हो। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि इसे लग रहा होता है कि कहीं लोगों को शक ना होने लगे कि उसके और लीजा के बीच में कुछ तो चल रहा है। इसके बाद में यहाँ पर वो अपने डेस्क पर बैठी थी जहाँ पर वो जीशन के बारे में सोच रही थी तो वो उसे टेक्स्ट कर देती है थैंक यू बोलते हुए। यहाँ पर जीशन उसे पूछने लगता है कि तुम इस मैटर को पब्लिकली नहीं लाना चाहती हो एंड लीजा यहाँ पर टाइप करने लगती है कि क्या हम फिलहाल के लिए इस मैटर को प्राइवेट रखें तो चलेगा। इतने में यहाँ पर मिनी आ जाती है और उसे बोलने लगती है कि तुम यहाँ पर मन ही मन क्यों ब्लश किए जा रही हो। और यहाँ पर लीजा जो है वो पूरा का पूरा टॉपिक बदल ही देती है। यहाँ पर अचानक से लीजा को जो है सर में दर्द होने लगता है और उसे थोड़ा वीकनेस सा लगता है। दूर से यहाँ पर जीशन का टेक्स्ट आ जाता है जो कि लीजा को ऑफिस में बुलाता है। लीजा को यहाँ पर लगने लगता है कि शायद से जीशन को गुस्सा आ रहा है। जीशन जो है वो अपने कैबिन में ग्रैंडपा के साथ वीडियो कॉल पर था एंड यहाँ पर वो ग्रैंडपा की कंडीशन को एक्सप्लेन कर रहा था। दूसरा यहाँ पर लीजा आ जाती है तो फिर यहाँ पर वो ग्रैंडपा को लीजा से इंट्रोड्यूस करवाता है। ग्रैंडपा भी यहाँ पर उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो ग्रैंडपा
ग्रैंडपा से बात करने के लिए दूसरे कॉर्नर की ओर चला जाता है तो फिर लीजा को समझ आ जाता है कि शायद से बस इस काम के लिए इसने मुझे यहाँ पर बुलाया था। तो वो कैबिन की ओर जाने लगती है जहाँ पर उसे धीरे धीरे चक्कर सा आने लगता है एंड यहाँ पर वो गिरने वाली थी कि इतने में ही जीशन आकर उसे पकड़ लेता है। लीजा को वो कहता है कि चलो हम हॉस्पिटल चलते, लेकिन लीजा उसे मना कर देती है ये कहते हुए कि उसने मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट स्किप किया था, इस वजह से शायद से उसे थोड़ी सी वीकनेस हो रही होगी। तो फिर जीशन यहाँ पर उसे कैंडीज देने लगता है एंड यहाँ पर लीजा को उस कैंडीज़ को देखकर कुछ याद आने लगता है। यहाँ पर वो सोच रही होती है कि क्या जीशन को पता होगा कि मैं स्कूल टाइम से उसे पसंद करती आ रही हूँ। एंड इसके बाद में यहाँ पर बहुत सारा समय बीत जाता है जहाँ पर बहुत अच्छी सी नींद लेने के बाद लीजा की नींद खुलती है एंड यहाँ पर उठते ही वो जीशन को देखकर शॉक हो जाती है। फिर बाद में वो उससे टाइम पूछती है जहाँ पर जीशन के टाइम बताने के बाद लीजा यहाँ पर शॉक ही हो जाती है क्योंकि वो कितने टाइम से सो रही थी। इसके बाद में वो जाने वाली थी जहाँ पर जीशन उसे रोकता है एंड आज के बारे में बात करने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि आज तो मेरे घर पर आ रही हो, तो क्या तुम पक्का श्योर हो? लीजा कहती कि हाँ, लेकिन मेरे पास एक कैट है। जीशन भी कहते कि कोई बात नहीं, तुम उस कैट को लेकर घर आ सकती हो, मुझे कैट्स पसंद है। एंड लीजा यहाँ पर खुश हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पर शाम हो जाती है जहाँ पर लीजा जीशन के घर पर शिफ्ट हो जाती है और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी क्योंकि वो उसके सपनों में से एक होता है और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अब ये दोनों के दोनों साथ रहने वाले हैं। दूसरा यहाँ पर लीजा जब जीशन के क्लोजेट की ओर नज़र फैलाती है तो उसे एक लड़की का ड्रेस दिखता है। तो वो जीशन से पूछने लगती है कि क्या ये तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड का है? जीशन उसे कहते कि नहीं, ये मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है, लेकिन अगर तुम्हें पसंद ना आए तो फिर तुम यहाँ के स्टाफ से बता सकती हो तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं, मैं सारी चीज़ों का ध्यान रख लूँगा। एंड यहाँ पर ये बात सुनकर लीजा बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग बेडरूम में होते हैं जहाँ पर लीजा के एक्सप्रेशंस हंसी से सीधा नर्वसनेस में बदल जाते हैं। तो फिर यहाँ पर वो जीशन से पूछने लगती है कि क्या हम दोनों एक ही बेडरूम में रहेंगे? जीशन कहते हैं कि हाँ, हम शादीशुदा है तो एक ही बेडरूम में ही रहेंगे। तो फिर यहाँ पर वो सोच पड़ जाती है। जीशन कहता है कि देखो, अगर तुम चाहो तो कुछ समय के लिए हम अलग भी रह सकते हैं क्योंकि मुझे पता है तुम इन चीज़ों से यूज्ड नहीं हो। एंड यहाँ पर लीजा उसे हाँ कह देती है। दूसरा यहाँ पर वो कैट आ जाती है जो कि जीशन के पैरों के आसपास थी। तो फिर लीजा उसे उठा लेती है एंड यहाँ पर जीशन करीब आ जाता है जहाँ पर वो कैट को पेट करने लगता है एंड उन दोनों की क्लोजनेस बढ़ जाती है। जहाँ पर लीजा को जीशन का बहुत क्लोजअप लुक दिख रहा था तो वो नर्वसनेस के मारे में पीछे हट जाती है एंड बहाना बनाकर वहाँ से भागने लग जाती है। इसके बाद में लीजा जब घर के बाहर निकलती है तो वो रास्ते पे एक ग्रैंडमा और एक आंटी को लड़ते हुए देखती है एंड यहाँ पर वो जो आंटी है ग्रैंडमा के ऊपर इल्जाम लगाई जा रही थी कि तुमने मेरे पैसे चुराए हैं। ग्रैंडमा यहाँ पर कहती है कि तुम्हें गलत फहमी हो गई है, लेकिन वो आंटी तो उसकी बात सुनी नहीं रही थी और वो उनका पर्स खींचे जा रही थी। एंड यहाँ पर वो आंटी ग्रैंडमा को धक्का दे देती है जहाँ पर लीजा फटाक से आकर ग्रैंडमा को गिरने से बचा लेती है। एंड बाद में यहाँ पर वो आंटी जो है फटाक से बैग चेक कर बैग को फेंक कर वहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन लीजा यहाँ पर उस आंटी को रोकती है और ग्रैंडमा से माफ़ी मांगने के लिए कहती है। आंटी यहाँ पर माफ़ी मांगने से साफ साफ मना कर देती है। लीजा बोलती कि ठीक है, मैंने अपने इस फ़ोन में सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया है, जाना तो है जाओ, लेकिन ये रिकॉर्डिंग पुलिस के पास चली जाएगी, इसके बाद आपको भी पता है कि क्या हो सकता है। फिर यहाँ पर वो आंटी घबराने लग जाती है तो यहाँ पर वो ग्रैंडमा से माफ़ी मांगकर वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडमा यहाँ पर लीजा को थैंक यू बोलने लगती है और साथ साथ यहाँ पर वो उसके हाथ पर लगी हुई चोट को भी नोटिस करती है। लीजा कहती है कोई बात नहीं, आखिरकार आप खुश तो हो। फिर बाद में ग्रैंडमा यहाँ पर कहने लगती है कि काश मेरे ग्रैंडसन की शादी नहीं हुई होती तो पक्का मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ ही करवाती। लीजा कहती है ग्रैंडमा ऐसा मत बोलिए, मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है और मैं बहुत खुश हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है एंड ग्रैंडमा यहाँ पर सोचने लग जाती है अपनी डॉटर इन लॉ के बारे में। इतने में यहाँ पर उन्हें जीशन का कॉल आ जाता है तो जीशन कहते हैं कि मैं किसी को भिजवाता हूँ आपको पिक करने के लिए। ग्रैंडमा कहती है कि ये सब छोड़ो, शादी तो हो गई लेकिन वेडिंग कब करोगे? इसके बाद में यहाँ पर लीजा घर पर आती है जहाँ पर जो स्टाफ होती है वो लीजा के हाथ को नोटिस करती है एंड लीजा को कुछ ज़्यादा ही चोट लग गई थी तो फिर वो उसे डाइनिंग टेबल पर बैठाकर उसकी मलहम पट्टी करने लगती है। फिर बाद में यहाँ पर वो जीशन के बारे में बताने लगती है कि स्कूल टाइम में जीशन भी घर पर ऐसे ही आया करता था
किसी ना किसी लोगों से लड़ते हुए। यहाँ पर लीजा को स्टाफ की कही हुई बात कुछ समझ नहीं आती, तो वो उनसे वापस पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया था। वो स्टाफ लीजा को बताने लगती है कि जीशन एक्चुअली में बहुत सारे लोगों से झगड़ा किया करता था एक लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड ये वाली बात सुनकर लीजा का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि जीशन शायद किसी और से प्यार करता है, लेकिन शायद ये शादी उसे ज़बरदस्ती करनी पड़ी हो। इसके बाद में बेडरूम में बैठकर वो ओवरथिंक करना शुरू कर देती है, जहाँ पर उसे स्कूल टाइम की बातें याद आने लगती है। और उसे क्लासमेट अभी भी यहाँ पर जीशन के बारे में ही बात कर रहे थे कि जीशन को एक लड़की पसंद आ गई है। लीजा को वो दिन याद आने लगता है जिस दिन उसने कैट को रेस्क्यू किया था, एंड जहाँ पर जीशन के साथ एक लड़की थी जो कि डेजी थी। तो लीजा को लगने लगता है कि शायद से डेजी ही वो लड़की होगी जिसे वो पसंद करता है, और मेरे साथ जो एक शादी है वो बस एक दिखावा है। एंड यहाँ पर इतने में डोर पर कोई आ जाता है, तो लीजा को लगने लगता है कि स्टाफ होगी, लेकिन यहाँ पर तो वो जीशन आ जाता है। एंड आते ही यहाँ पर वो उसके उस चोट को नोटिस करता है एंड अच्छे से उसे समझाने लगता है। लीजा यहाँ पर सोच में पड़ जाती है कि अगर ये किसी और लड़की को पसंद करता है तो फिर यहाँ पर ये मेरी फिक्र क्यों कर रहा है। इसके बाद में जीशन अपनी ग्रैंडमा के बारे में बताने लगता है कि ग्रैंडमा पूछ रही थी कि हम दोनों की शादी कब होगी। तो फिर लीजा यहाँ पर एक प्राइवेट वेडिंग या फिर वेडिंग को पोस्टपोन करने के लिए कहती है। जीशन ये बात सुनकर शॉक हो जाता है। लीजा कहते कि एक्चुअली मैं अभी तक इन सब चीज़ों से यूज्ड नहीं हुई हूँ, एंड मैं नहीं चाहती कि इन सब चीज़ों की वजह से मुझ पर कुछ मेंटली अफेक्ट गिरे। यहाँ पर जीशन कहते कि ठीक है, मैं ग्रैंडमा को समझा दूंगा और वो समझ भी जाएंगी। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। एंड यहाँ पर उसके जाने के बाद लीजा यहाँ पर रोने लग जाती है, और उसे लगता है कि ये शादी सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट और एक एग्रीमेंट की तरह है। इतने में वो कैट वहाँ पर आ जाती है, तो लीजा उस कैट को लेकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। दूर से यहाँ पर जीशन वापस से आकर उसे रोता हुआ देख लेता है ना, तो पूछने लगता है कि आखिर तुम रो क्यों रही हो। तो लीजा यहाँ पर बहाने मारने लगती है कि मेरी आंखों में कुछ चला गया था। जीशन कहते हैं कि ठीक है, ग्रैंडमा आज थोड़ी सी घबराई हुई है, तो अगर तुम फ्री हो तो हम जाकर ग्रैंडमा से मिल सकते हैं। लीजा कहती है कि हाँ। साथ साथ जीशन यहाँ पर उसे वो भी कहता है कि देखो, अगर तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो रहा है, या तुम कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रही हो, तो तुम मुझे बता सकती हो, हम मिलकर एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे वो लोग ग्रैंडमा से मिलने के लिए चले जाते हैं, और तो ग्रैंडमा यहाँ पर उन दोनों से ज़्यादा लीजा को देखकर बहुत खुश हो जाती है। यहाँ पर जीशन जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाता है एंड ग्रैंडमा से पूछा कि आप दोनों का एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग लिविंग एरिया में जाते हैं, जहाँ पर ग्रैंडमा जीशन को सारी बातें बताती है। जीशन लीजा से बोलता है कि तुमने तो कहा था कि एक्सीडेंट ही तुम्हें लग गया। तो लीजा कहती कि हाँ, ये एक एक्सीडेंट ही तो था। ग्रैंडमा कहती कि काश मैं तुम्हें उस दिन हॉस्पिटल ले जा पाती। लीजा कहती है कोई बात नहीं, ऐसे भी ये ठीक ही हो चुका है। इतने में यहाँ पर जीशन को जो है कंपनी से उसके असिस्टेंट का कॉल आ जाता है, जो उसके न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट के बारे में उसे बताने लगता है। एंड इस चीज़ की वजह से उसे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग को हैंडल करना था। तो फिर यहाँ से वो जाने लगता है। ग्रैंडमा यहाँ पर जीशन से कहने लगती है कि जब देखो तब पूरा दिन काम ही करते रहते हो, एंड बोलती कि जाओ जाओ, यहाँ से जाओगे तो हम दोनों के लिए बेहतर होगा, हम दोनों पूरा दिन बैठ कर यहाँ पर तुम्हारी चुगलियाबाजी कर सकते हैं। तो फिर बाद में जीशन यहाँ पर से चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर लीजा सो रही थी, और यहाँ पर डर के मारे वो अचानक से उठ जाती है। जीशन उसे पूछता है कि क्या तुम्हें कोई नाइटमेयर आ रहा था। लीजा कहती है हाँ, ऐसा ही कुछ, लेकिन क्या हम घर वापस नहीं जा रहे। तो फिर जीशन कहते हैं कि नहीं, ग्रैंडमा चाहती है कि हम आज रात रुक जाए, तो तुम आराम से सो जाओ, कल सुबह मैं ऑफिस निकल जाऊँगा और तुम्हारा ड्राइवर आकर तुम्हें पिकअप कर लेगा। लीजा कहती है कि हम अभी घर नहीं जा सकते। तो फिर यहाँ से वो लोग जाने लगते हैं, जहाँ पे ग्रैंडमा उन्हें बोलने लगते हैं कि रात के 12 बज रहे हैं, तुम्हें सचमुच इस समय घर पर जाना है। जीशन कहता है कि हाँ, मुझे कल बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जहाँ पर मुझे लीजा की मदद चाहिए रहेगी, इस वजह से हम दोनों को जाना ही पड़ेगा। तो ग्रैंडमा उन दोनों को जाने तो देती है, लेकिन मन ही मन ग्रैंडमा को शक आने लगता है कि क्या इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक भी है या फिर नहीं। इसके बाद में यहाँ से वो लोग जाने लगते हैं, जहाँ पर लीजा सोच में पड़ जाती है कि कहीं जीशन मुझसे नाराज तो नहीं हो गया। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर जीशन लीजा को बताने लगता है उसके बिजनेस ट्रिप के बारे में, एंड कहता है कि अगर तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ जाएगी तो फिर तुम मेरी सेक्रेटरी से कांटेक्ट कर सकती हो। यहाँ पर लीजा उसे थैंक यू बोलती है, साथ साथ में उसे वो पूछने लगती है कि कहीं तुम गुस्से में तो नहीं हो कि मैंने अलग अलग सेपरेट बेडरूम में सोने के लिए कहा और मैंने इतनी रात को घर वापस आने के लिए कहा। तो फिर जीशन कहते कि नहीं, देखो
तुमने जो डिसीजन लिया है वो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग लिया है और कुछ सोच समझ कर लिया है। ऐसे भी हमारी शादी हमारे पेरेंट्स की वजह से ही हुई है, तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ। एंड रही बात तुम्हारे नाइटमेयर की, तो आखिर ये सब क्यों होता है? यहाँ पर लीज़ा उससे माफ़ी मांगने लगती है एंड कहती है कि मुझे माफ़ करना, मुझे ये बात तुम्हें शादी से पहले बतानी चाहिए थी। एक्चुअली मुझे नाइटमेयर्स आते हैं एंड जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मेरे रियल पेरेंट्स नहीं है, अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं। एंड यहाँ पर लीज़ा अपनी पास्ट लाइफ के बारे में उसे सब कुछ बताने लग जाती है। इसके बाद में यहाँ पर वो सोने जा रही थी, जहाँ पर जीशन उसे पूछने लगता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मसाज दे सकता हूँ। यहाँ पर लीज़ा को कुछ समझ नहीं आता और जीशन लेकर उसे ओपन बालकनी में चला जाता है एंड यहाँ पर वो उसे हेड मसाज देने लगता है ताकि लीज़ा आराम से बहुत कामली और पीसफुली शांत की नींद सो पाए। यहाँ पर लीज़ा उसे बोलने लगती है कि आखिर तुम्हें ये सब किससे सीखा है? तो जीशन उसे बताने लगता है कि मैं मेरी मम्मा का बहुत ज़्यादा सर दबाया करता था, जिस वजह से मुझे पता है कि आखिर किसे किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। यहाँ पर लीज़ा उसे बोलने लगती है कि लगता है तुम अपनी मम्मा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। और यहाँ पर जीशन अपनी मम्मा की यादों में चला जाता है। इसके बाद यहाँ से लीज़ा जाने लग जाती है। जहाँ पर वो जैसी जानने वाली थी उसका पैर और जीशन का पैर टकरा जाता है और वो जीशन के ऊपर गिर जाती है। यहाँ पर तो जीशन भी शॉक और सरप्राइज हो जाता है। फिर लीज़ा यहाँ पर नर्वसनेस में माफ़ी मांगकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट लीज़ा अपना काम कर रही होती है और साथ ही साथ अपने हस्बैंड जीशन को याद कर रही होती है। दूसरा यहाँ पर जीशन रिसेप्शनिस्ट एरिया में बैठा हुआ था, जहाँ पर उसकी सिस्टर डेजी आ जाती है। यहाँ पर वो डेजी को पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। डेजी यहाँ पर उसे बताने लगती है कि मैंने तुम्हें तो इस शादी से बाहर निकाल दिया, यानी कि मेरे दादाजी के टॉन्ट से बाहर निकाल दिया, लेकिन दादाजी अब मुझ पर बार बार टॉन्ट मारे जा रहे हैं और मुझे फोर्स किए जा रहे हैं ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए, शादी करने के लिए। एंड यहाँ पर वो बाद में जीशन से मदद मांगने लगती है। जीशन कहते कि मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो डेजी याद दिलाती है कि मैंने तुम्हें इतना अच्छा आइडिया दिया था, तो तुम प्लीज़ मेरी मदद कर दो। एंड यहाँ पर बाद में वो जीशन को इमोशनल ब्लैकमेल करती है एंड जीशन यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है, जहाँ पर वो उसे चिपक चिपक कर थैंक यू बोलने लगती है। इतने में यहाँ पर लीज़ा उन्हें ऐसा देखकर शॉक हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा टूट सी जाती है। अच्छे से नाकर जीशन को कुछ डॉक्यूमेंट्स दे देता है एंड लीज़ा यहाँ पर सोच में पड़ जाती है कि कहीं जीशन इस शादी के बारे में कुछ ज़्यादा रिग्रेट ना कर रहा हो। एंड दूसरा यहाँ पर जीशन निकल पड़ता है अपनी बिजनेस ट्रिप पर। इसके बाद में यहाँ पर लीज़ा घर पर होती है, जहाँ पर उसे बहुत बोर हो रहा था और तो और जीशन को जाए हुए ऑलरेडी 4 दिन हो चुके थे और यहाँ पर घर उसे हमेशा शांत शांत और सूना सूना सा लगता है। इतने में यहाँ पर लीज़ा को उसकी मम्मा का कॉल आने लगता है, जो कि उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहती है, क्योंकि उसके मम्मा पापा आउट ऑफ टाउन थे, तो फिर वो लोग इस डील को हैंडल नहीं कर सकते थे। एंड लीज़ा उन्हें हाँ कह देती है ताकि लीज़ा खुद ब खुद बिजी रहे और वो जीशन के बारे में ज़्यादा ओवर थिंक ना कर पाए। यहाँ पर जीशन जो है वो वापस से चाइना आ गया था और तर उसका फ्रेंड हान जो है उसे पिकअप कर रहा था। हान उसे बताने लगता है कि देखो मेरी बहुत जल्दी शादी होने वाली है, तो मैंने एक फैंटास्टिक सा पार्टी ऑर्गेनाइज किया है, जो कि खाली हमारी पार्टी होने वाली है, तो तुम्हें चलना पड़ेगा। जीशन यहाँ पर मना कर देता है और कहता है कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं ऐसी पार्टियों में नहीं जा सकता। तो फिर उसका फ्रेंड उसका बैग ले लेता है एंड कहता है कि अब मैं देखता हूँ तुम कैसे नहीं चलोगे। दूसरा यहाँ पर लीज़ा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए पहुँच जाती है। दूसरा यहाँ पर लीज़ा अपने एक एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा रोते हुए देखती है, क्योंकि यहाँ पर वो वेट्रेस का काम करती है। यहाँ पर वो मैनेजर पर गुस्सा करने लगती है और उस लड़की को घर भेज देती है। मैनेजर कहता है कि मैं क्या ही कर सकता हूँ, अब वो लोग इसे मांग रहे थे। तो यहाँ पर लीज़ा को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि तुम्हें तो मैं जॉब से सबसे पहले निकालूंगी और सबसे पहले मैं जाकर उस रूम में खुद ही उन लोगों से डील करूंगी। एंड यहाँ पर वो वाइन लेकर चली जाती है उन्हें सर्व करने के लिए और उन्हें अच्छा सा सबक सिखाने के लिए। दोस्त हम यहाँ पर हान की पार्टी को देखते हैं, जहाँ पर जीशन कुछ ड्रिंक नहीं कर रहा था, तो हान आकर यहाँ पर उसे प्लीज़ करने लगता है। जीशन मना करता है। हान कहता है कि देखो यार, शादी मेरी एक बार ही होने वाली है और मैं एक लास्ट टाइम तुम्हें ड्रिंक करने के लिए कह रहा हूँ। तो फिर यहाँ पर जीशन उसका साथ देने लगता है। इतने में यहाँ पर लीज़ा ड्रिंक्स लेकर आ जाती है, जहाँ पर जीशन उसे नोटिस करता है। लीज़ा उसे बोलने लगती है लेकिन तुम तो बिजनेस ट्रिप पर थे। जीशन यहाँ पर कहता है कि हाँ, मैं आज ही वापस लौटा हूँ और जैसे मैंने यहाँ पर लैंडिंग की, यहाँ पर मेरा फ्रेंड मुझे हान पिकअप करने के लिए आ गया और मैंने इसे ना भी नहीं कहा। यहाँ पर लीज़ा को लग रहा होता है कि शायद से वो उससे झूठ बोल रहा है। दूसरा यहाँ पर इतने में ही डेजी आ जाती है एंड डेजी को यहाँ पर देखकर लीज़ा को पास्ट की सारी बातें याद आने लगती है, जहाँ पर जीशन और तो डेजी कुछ ज़्यादा क्लोज थे। यहाँ पर लीज़ा को डेजी की इन्फॉर्मेशन कुछ पता ही नहीं होती, ना ही उसका नाम पता होता है, तो यहाँ से वो गुस्से में चली जाती है।
यहाँ पर डेजी जीशन से पूछने लगती है कि आखिर कौन है ये स्पेशल वुमन जिसे देख के तुम्हारे आंखों में मुझे प्यार नजर आ रहा है। एंड जीशन यहाँ पर डेजी से कहता है कि उसे वुमन नहीं अपने सिस्टर इन लॉ बुलाओ। एंड यहाँ पर डेजी बड़ी खुश हो जाती है उसकी वाइफ को देखकर। फिर बाद में गुस्से में यहाँ पर लिजा कॉरिडोर से जा रही थी और अपने आप को समझा रही थी कि मुझे खुद ब खुद कुछ करना होगा, मैं घर जाकर सो जाऊंगी और सुबह उठते ही सारी बातों को भूल जाऊंगी। लिजा यहाँ पर रोते रोते ही बेड पर उसी कपड़ों में सो जाती है। दूसरा यहाँ पर उसका विंडो खुला हुआ था जहाँ से बहुत सारे पानी के ड्रॉपलेट्स गिर रहे थे क्योंकि वहाँ पर बहुत तेज़ी से बिजलियाँ कड़क रही थी और बारिश हो रही थी। लिसा कैसे कैसे तो कर उठती तो है लेकिन वो वहीं पर गिर जाती है। यहाँ पर जीशन आता है तो उसे नोटिस नहीं करता लेकिन आवाज़ सुनते वो उसे देख लेता है और उसके पास दौड़ कर चला आता है। एंड यहाँ पर लिसा जो है वो बेहोशी की हालत में थी तो वो फटाक से उसे उठाकर हॉस्पिटल की ओर लेकर चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर हॉस्पिटल में लिसा होती है और धीरे धीरे उसकी आँख खुलती है जहाँ पर वो देख लेती है जीशन को और सोचने लगती है कि कल रात इसी ने मुझे हॉस्पिटल लेकर आया था, लेकिन अगर ये मेरे साथ था तो आखिर उस लड़की का क्या हुआ। जीशन के भी यहाँ पर नींद खुल जाती है जहाँ पर उसे ऐसा देख लिसा वहाँ से भागने लगती है जॉब पर जाने के लिए। जीशन उसे वहाँ पर रोकता है एंड कहता है कि तुम प्रेसिडेंट की वाइफ हो लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ पर अपनी अटेंडेंस 100% चाहिए, आखिर तुम मेरी बात कब मानोगी। बाद में यहाँ पर वो बैठता है और उसे दवाइयाँ देने लगता है एंड यहाँ पर लिसा को डेजावू होने लगता है लेकिन खाली उन दोनों के रोल्स स्विच हो गए थे। फिर हमें यहाँ पर पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर लिसा हॉस्पिटल में थी और तो डॉक्टर उसे टाइम टू टाइम दवाइयाँ देने के लिए कहते हैं। इसके बाद में यहाँ से वो जा रही होती है तो वो एक रूम में नोटिस करती है जीशन को जहाँ पर जीशन दवाइयाँ खाने के लिए पानी खुद ब खुद ले भी नहीं पा रहा था और वो ग्लास उसके हाथों से नीचे गिर चुका था। एंड यहाँ पर लीजा चली जाती है उसकी मदद करने के लिए जहाँ पर लीजा ने उसे मेडिसिन और पानी सब कुछ दिया। एंड यहाँ पर प्रेजेंट में लीजा उसके हाथों से मेडिसिन और पानी ले रही थी। फिर बाद में यहाँ पर वो जीशन से कहने लगती है कि ग्रैंडमा को कुछ बताना मत वरना वो टेंशन में आ जाएगी। जीशन कहता है कि माफ़ करना, उन्हें पहले से ये सब कुछ पता है और उन्होंने हमें वापस से अपने घर आने के लिए कहा है ताकि वो तुम्हारा ध्यान रख सके और अगर हम एक बार वापस से ओल्ड वाले घर पर जाएंगे तो शायद से हो सकता है हमें सेम बेडरूम में ही सोना पड़े। और तो यहाँ पर लिजा शर्माते हुए उसे हाँ भी कह देती है और ग्रैंडमा से मिलने के लिए तक रेडी हो जाती है। फिर नेक्स्ट से यहाँ पर वो दोनों ग्रैंडमा से मिलने के लिए चले जाते हैं जहाँ पर डेजी आ जाती है एंड लिजा यहाँ पर डेजी को देखकर शॉक हो जाती है। यहाँ पर डेजी जो है वो लिजा को देखती है एंड बाद में वो जीशन से कहती है कि उस दिन तो मुझे लगा कि तुमने मजाक किया कि वो मेरी सिस्टर इन लॉ है लेकिन यही मेरी सिस्टर इन लॉ है। फिर बाद में यहाँ पर लिजा को समझ आता है कि डेजी उसकी सिस्टर इन लॉ है यानी कि वो जीशन की सिस्टर है। एंड यहाँ पर वो इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग में डूब चुकी थी। यहाँ पर डेजी जीशन से कह रही होती है कि अच्छी बात है तुम्हें बड़ी मुश्किल से इतनी ब्यूटीफुल प्रिटी और स्मार्ट वुमन मिली है वरना तुम जैसे को तो कभी कुछ मिल ही नहीं सकती है। ग्रैंडपा यहाँ पर डेजी से कहने लगते हैं कि कम से कम उसकी वाइफ के सामने तो उसकी टांग मत खींचो। बाद में यहाँ पर वो सभी लोग लंच करने के लिए बैठ जाते हैं। इसके बाद में रात हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर होते हैं जहाँ पर लिजा जा रही होती है तो वो फटाफट चल रही थी और उन दोनों के बीच में टक्कर हो जाती है जहाँ पे कुछ ज़्यादा रोमांटिक सीन बन जाता है। वो दोनों एक साथ में उस हेयर क्लिप को उठाने के लिए जाते हैं जहाँ पर उनके हाथ टच होने लगते हैं एंड ये सीन जो उन्हें बड़ा रोमांटिक लगने लगता है। फिर बाद में यहाँ पर लिजा उसे पूछते कि तुम कौन से साइड सोना पसंद करोगे। जीशन कहता है कि देखो जहाँ तुम्हें कंफर्टेबल लगे तुम वहाँ सो सकती हो और मेरा क्या है मैं अपने आप को एडजस्ट कर लूँगा। इतना बोलकर वह वहाँ से फ्रेश होने के लिए निकल पड़ता है जहाँ पर लिजा अपनी फर्स्ट नाइट एक साथ गुजारने की बात को सोच कर ही नर्वस होने लगती है। इसके बाद में यहाँ पर जीशन बेडरूम में आता है तो वो लिजा को सोते हुए देखता है लेकिन लिजा यहाँ पर सो नहीं रही थी, बस सोने का नाटक कर रही थी। जीशन उसे बुलाता तो है लेकिन लिजा नर्वसनेस में आकर उसे कुछ जवाब नहीं देती। तो फिर यहाँ पर जीशन बेड पर आ जाता है। लिजा सोचने लग जाती है कि आखिर वो अब उसके साथ क्या करेगा। जीशन यहाँ पर बोलने लगता है कि मुझे पता है तुम सो रहे हो लेकिन मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि ये हमारी फर्स्ट नाइट है और वो भी एक साथ बेड पर, तो तुम कुछ सोचना मत। मैं तुम्हारे डिसीजन का रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं तुम्हें भी रिस्पेक्ट करता हूँ। इतना बोलकर यहाँ पर वह सो जाता है जहाँ पर लिजा समझने लग जाती है कि जीशन पहले भी एक जेंटलमैन था और अभी भी एक जेंटलमैन ही है। नेक्स्ट डे जब लिजा यहाँ पर घर आती है तो फिर यहाँ पर वो मेड्स को आपस में बात करते हुए सुनती है एंड यहाँ पर मेड्स जो है वो जीशन के बारे में बात कर रहे थे एंड यहाँ पर कल जो है जीशन की मम्मा की डेथ हो चुकी थी यानी कि ये बात बहुत साल पुरानी थी। एंड यहाँ पर जीशन को ये दिन बिल्कुल भी नहीं पसंद है क्योंकि जिस दिन उसकी मम्मा की डेथ हुई थी उस दिन यहाँ पर उसकी मम्मा ने जीशन से कहा था कि अगर किसी इंसान को वो सबसे ज़्यादा हेट करती है तो वो कोई और नहीं बल्कि जीशन ही है। इस वजह से जीशन
के लिए ये दिन कुछ ज़्यादा ही इमोशनल भरा होता है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग ये तक बताते हैं कि जीशन की मम्मा ने कभी भी उसे अच्छे से नहीं पाला। यहाँ पर लीजा को ये सारी बातें सुनकर बहुत बुरा लगने लग जाता है। दूसरा यहाँ पर जीशन आ जाता है जो उससे पूछता है कि तुम दरवाजे पर खड़ी होकर क्या कर रही हो। तो लीजा कहती कुछ नहीं, मैं बस कार्ड को संभाल रही थी। बाद में यहाँ पर जीशन उसे एक इवेंट के बारे में बताने लगता है एंड बोलता है कि कंपनी से वो थोड़ा ज़्यादा दूर है, इस वजह से हमें वहाँ पर बहुत पहले ही जाना होगा, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग जाने लगते हैं जहाँ पर लीजा कार में बैठे बैठे मेट्स की उन बातों को याद कर रही होती है और जीशन के बारे में बहुत बुरा फील करने लगती है। लेकिन यहाँ पर रास्ते के बीच में लीजा को एक फ्लावर शॉप दिख जाता है, तो फिर यहाँ पर वो कार को रुकवा देती है और जाकर फ्लावर्स लेने लगती है। एंड यहाँ पर वो उन फ्लावर्स को लेकर बहुत खुश थी, जहाँ पर उसकी इस मुस्कान को जीशन भी नोटिस कर पा रहा था। एंड यहाँ पर वो फटाक से उसकी ओर चली जाता है क्योंकि एक स्कूटी जो है वो लीजा को टक्कर मारने वाली थी और यहाँ पर जीशन उसे बचा लेता है और उसे कहने लगता है कि अगर तुम्हें फ्लावर्स इतने पसंद है तो मुझे कह देती, मैं तुम्हारे लिए लेकर आ जाता। लेकिन यहाँ पर लीजा कहती है कि फ्लावर्स मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए है। एंड यहाँ पर वो जीशन को फ्लावर्स देने लग जाती है और उसे जाते ज़्यादा कह देती है कि देखो इस दुनिया में वो भी लोग हैं जो तुम्हें प्यार करते हैं। एंड जीशन यहाँ पर उसकी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ हम यहाँ पर मिनी को देखते हैं जिससे अपनी आंखों पर ये सारी चीज़ें देखकर भरोसा नहीं हो पाता। फिर बाद में यहाँ पर जब वो ऑफिस में होती है तो मिनी आकर उससे इन्वेस्टिगेशन करने लगती है, बोलती है कि मुझे सब कुछ पता है। लीजा यहाँ पर घबराने लग जाती है तो फिर मिनी उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा वो लिटिल सा क्रश हमारा प्रेसिडेंट होगा, मुझे पता नहीं चलेगा। तो फिर लीजा बोलती है कि तुम क्या कह रही हो। मिनी कह रही कि तुम मुझे झूठ नहीं बोल सकती, मैंने तुम्हें देखा कि तुम मुझे फ्लावर्स दे रही थी उसे इम्प्रेस करने के लिए। लीजा बोलती कि वो तो मुझे किसी ने डिलीवर करने के लिए कहे थे। मिनी कहती कि तो ठीक है। इतनी में यहाँ पर मिनी को एक टेक्स्ट आता है जहाँ पर उस टेक्स्ट को देखने के बाद रोने लग जाती है क्योंकि मिनी को किसी ने डंप कर दिया होता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग क्लब में चले जाते हैं जहाँ पर ड्रिंक करते हुए बेचारी उदास से मिनी उसे रोते हुए अपनी 7 साल पुरानी लव स्टोरी के बारे में बताने लग जाती है। और एज अ बेस्ट फ्रेंड लीजा यहाँ पर मिनी को कंसोल करने लगती है और उसके साथ साथ ड्रिंक करने लग जाती है। लेकिन एक नहीं दो नहीं, यहाँ पर तो वो लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं जहाँ पर वो लोग नशे में हो जाते हैं। एंड यहाँ पर नशे में धुत मिनी तो बेहोश भी हो जाती है। यहाँ पर लीजा उसे उठाकर और ड्रिंक करने के लिए बोलती है, लेकिन पीछे से यहाँ पर एक इंसान आ जाता है जो कि उसे कहने लगता है कि यंग गर्ल अगर तुम चाहो तो मेरे साथ ड्रिंक कर सकती हो। यहाँ पर लीजा उसे मना कर देती है एंड कहते कि मैं नहीं ड्रिंक कर सकती। तो फिर वो लड़का उसे कहने लगता है कि मैंने तुम्हें नोटिस किया है कि तुम कितने अच्छे से ड्रिंक कर सकती हो, तो मैं भी इतने अच्छे से ड्रिंक कर सकता हूँ। लगता है कि हम दोनों कपल्स हैं और हमारी जोड़ी आगे बढ़ सकती है। लीजा से कहती है कि नहीं नहीं मैं शादीशुदा हूँ। और यहाँ पर लीजा भी बड़े नशे में होती है। तो फिर वो बंदा बोलता है कि इसमें क्या हुआ, तुम्हारे हस्बैंड को क्या ही कुछ पता चलेगा। एंड यहाँ पर लीजा उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे ज़ोर से पंच मार देती है। तो वो उस लड़के के ईगो को हर्ट हो जाता है और वो लीजा के साथ में ज़बरदस्ती करने लगता है। इतने में यहाँ पर जीशन आकर उस लड़के के सर पर कांच के ग्लास को फोड़ देता है जहाँ पर वो लड़का डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। एंड लीजा यहाँ पर जीशन को देखकर एकदम बच्चों की तरह बिहेव करने लगती है। फिर बाद में यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को हक करने लगते हैं जहाँ पे इसी एकदम एपिक टाइम पे मिनी की जो है नींद खुल जाती है। एंड वो इन दोनों को ऐसे देखकर पूरी की पूरी होश में आ जाती है और उसका नशा पूरा उतर गया होता है। बाद में जीशन यहाँ पर मिनी से कहने लगता है कि लीजा ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया है, मैं उसे लेकर वापस जा रहा हूँ और असिस्टेंट आकर तुम्हें घर ड्रॉप कर देगा। यहाँ पर मिनी हाँ बोलती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि मैं उसे बॉस के साथ कैसे जाने दे सकती हूँ। एंड यहाँ पर वो कहती कि नहीं नहीं मैं लीजा को लेकर घर ड्रॉप कर दूंगी। माम ने यहाँ पर लीजा बना जाने मन में क्या ही बोले जा रही थी जहाँ पर उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर बाद में यहाँ पर लीजा मिनी से कहने लगती कि देखो तुम टेंशन मत लो, जिससे तुमने डम किया है ना वो इंसान बहुत बुरा था। एंड इतना बोलते ही यहाँ पर वो बेहोश हो जाती है। तो फिर जीशन यहाँ पर उसे लेकर वापस घर आ जाता है एंड इसके बाद यहाँ पर वो उसके सैंडल्स को निकालने लग जाता है। दूसरा यहाँ पर लीजा होश में आ जाती है जहाँ पर वो उसकी नेक टाई को पकड़कर उसे खींचने लग जाती है एंड कहती है कि मुझे तुमसे कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है। एंड यहाँ पर वो उसकी बाहों में लेटी हुई होती है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसकी लाइफ की स्टोरी को बताने लगती है कि तुम्हें पता है मेरी मॉम की जब
डेथ हुई थी तब जाने से पहले उन्होंने मुझे एक चीज़ कहा था कि वो मुझसे प्यार करती है। एंड तब जाकर मुझे आज समझ में आ रहा है कि भले ही हमारी मॉम हम पर कितना भी गुस्सा करे, यानी कि ये तक कह दे कि वो हमें हेट करती है, लेकिन हाँ, अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो वो ऊपर से हमें देख रही हैं और तो और हमें सफलता पाते देख वो बहुत खुश होती है। यहाँ पर जीशन जो है वो लीज़ा की बातों को धीरे धीरे समझ रहा था कि लीज़ा ये सारी बातें उसके लिए बोल रही है। यहाँ पर ये सारी बातें करते करते तो बेचारी इमोशन होकर रोने भी लग जाती है, जहाँ पर जीशन उसे संभालता है। इसके बाद में सुबह उसकी नींद खुलती है तो लीज़ा को यकीन ही नहीं हो रहा होता कि आखिर रात को क्या क्या हुआ था। जीशन कहता है कि तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर वो लीज़ा के लिए नूडल्स बनाने लगता है। लीज़ा भी यहाँ पर उसे कुक करते देख बहुत इम्प्रेस हो जाती है एंड जैसे ही वो उसके हाथों की डिश को चखती है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस और खुश हो जाती है और उसे वो डिश बड़ी पसंद आती है। जीशन यहाँ पर सरप्राइज हो गया था कि उसके हाथ की बनी हुई कोई चीज़ किसी को पसंद भी आ सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर वो लीज़ा के लिए एक बहुत प्रीशियस का गिफ्ट लाया था जो कि एक वॉच था एंड यहाँ पर लीज़ा उस वॉच को देखकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद में जीशन अपने काम पर निकल पड़ता है, जहाँ पर लीज़ा को याद आता है कि आज तो इसकी मम्मा की डेथ एनिवर्सरी है। इसके बाद में यहाँ पर लीज़ा ऑफिस में पहुँच जाती है, जहाँ पर मिन्नी उसे बुलाने लगता है, पूछने लगती है कि तुम्हें याद भी है कल रात को क्या क्या हुआ था। एंड यहाँ पर कल रात को लेकर लीज़ा को सारा रीकैप याद आने लगता है। बाद में यहाँ पर मिन्नी लीज़ा से पूछती कि अब चलो, अब झूठ बोलने का समय खत्म हो चुका है, तुम्हें अब मुझे बताना ही होगा कि आखिर तुम्हारे और तो और प्रेसिडेंट के बीच में क्या चल रहा है। एंड लीज़ा यहाँ पर उन दोनों का रिलेशन मिन्नी को बता देती है, जहाँ पर उनके इस रिलेशन को जानते ही मिन्नी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। तो लीज़ा कहती है कि प्लीज़ इसे एक सीक्रेट रखना एंड मिन्नी कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी बेस्टी हूँ और तुम्हारे सीक्रेट्स रखना मेरे काम है। इतने में यहाँ पर लीज़ा को टेक्स्ट आता है, जहाँ पर जीशन ने उसे लिखा होता है कि रात को वो देरी से आएगा, तो फिर लीज़ा उसका वेट ना करते हुए डिनर कर सो जाए। एंड यहाँ पर लीज़ा समझ जाती है कि शायद से जीशन अपनी मम्मा के ग्रेवयार्ड पे जाने वाला है। इसके बाद में यहाँ पर जीशन घर पर आ जाता है, जहाँ पर लीज़ा बेचारी उसका इंतज़ार करते करते उसे सोफ़ा पर सो जाती है। एंड जीशन को यहाँ पर देखते ही वो होश में आ जाती है। जीशन यहाँ पर उसे कहते हैं कि तुम कब से मेरा वेट कर रही थी। लीज़ा मन में यहाँ पर उसे देखकर सोचने लगती है कि ये कुछ ज़्यादा ही सैड और डिप्रेस लग रहा है। इतने में यहाँ पर जीशन को हान का कॉल आने लग जाता है। हान यहाँ पर उसे कह रहा होता है कि मेरा और मेरी वाइफ का झगड़ा हो चुका है, तुम प्लीज़ क्या मेरे साथ आकर ड्रिंक कर सकते हो। लेकिन जीशन उसे मना कर देता है, ये कहते हुए कि ये टाइम मुझे मेरी वाइफ के साथ में स्पेंड करना है। यहाँ पर उसका फ्रेंड हान पूछता है कि तुम्हारे और तुम्हारे वाइफ के बीच में झगड़े नहीं होते क्या। एंड जीशन कहता है कि नहीं। इतना बोलकर वो कॉल को कट कर देता है। यहाँ पर वो लीज़ा उसे पूछने लगती है कि आखिर वो तुम्हें इतनी रात को क्यों बुला रहा था। तो वो उसे बताने लगता है कि एक्चुअली उसे उसकी वाइफ से डिवोर्स चाहिए, लेकिन अभी तक उसने उसे कुछ कहा नहीं है। लीज़ा यहाँ पर मन में सोचने लगती है कि उन दोनों की शादी भी कुछ ऐसी हुई थी, क्या पता यहाँ पर जीशन को भी मुझसे डिवोर्स चाहिए। एंड यहाँ पर वो बहाना बनाकर जाने लगती है, लेकिन यहाँ पर जीशन उसे रोकता है। एंड यहाँ पर वो लीज़ा से बोलने लगता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। लीज़ा कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जीशन कहते कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मेरे दिमाग में कभी भी तुम्हें डिवोर्स देने की बात नहीं आएगी, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो। इतना बोलते यहाँ पर लीज़ा उसके मुंह पर अपना हाथ रख देती है एंड कहती है कि मैं डिवोर्स हम दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो सो रही होती है, जहाँ पर उसे बुरे सपने आते हैं एंड यहाँ पर जीशन पहुँच जाता है उसे कंसोल करने के लिए। यहाँ पर इसके बाद में नेक्स्ट डे लीज़ा और मिनी मिलकर ऑफिस को सेट कर रहे थे मीटिंग के लिए। एंड यहाँ पर मिनी उससे बताने लगती है कि लगता है आज प्रेसिडेंट का मूड थोड़ा ख़राब होगा, क्योंकि ब्रांच ऑफिस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है। यहाँ पर मिनी कुछ पानी के बॉटल्स को लेने के लिए चली जाती है। इतने में जीशन यहाँ पर आ जाता है, तो फिर लीज़ा उसे ब्रांच के बारे में पूछने लगती है। जीशन कहता है कि तुम टेंशन मतलब वो सब कुछ मैंने हैंडल कर लिया है। यहाँ पर लीज़ा कुछ एम्प्लॉयज़ को आते जाते देखकर नर्वस होने लगती है, तो जीशन उसे कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, हम दोनों लीगली हस्बैंड वाइफ है, तो हमारे बीच की क्लोजनेस चलती है। एंड यहाँ पर वो लीज़ा के बालों को बिखरा हुआ पाता है, तो वो उसके हेयर को उसके ईयर्स के पीछे लगाने लगता है, जहाँ पर लीज़ा को लगने लगता है कि शायद से जीशन उसे टीज कर रहा है। इसके बाद में यहाँ से वो चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर जब वो घर पर जाती है तो फिर यहाँ पर वो बहुत सारे बैग्स को देखती है एंड इन सब के अंदर गिफ्ट्स होते हैं। यहाँ पर स्टाफ उसे बताने लगती है कि ये सब कुछ मास्टर ने आपके लिए मंगवाया है। एंड यहाँ पर एक एक करके लीज़ा सारे ड्रेस को ट्राई करने लगती है। इतने में जीशन आकर उसे नेक पीस देने लगता है। लीज़ा कहते हैं कि सबसे पहले तुमने कल मुझे वॉच दिया और आज इतने सारे गिफ्ट्स, लगता है रोज़ रोज़ तुम मुझे गिफ्ट से देने वाले हो।
यहाँ पर जिशन उससे बोलने लगता है कि अगर तुम रोज इतनी ही मुस्कुराती रहोगे तो मैं तुम्हें हर मिनट गिफ्ट देने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पर लीजा उस नेकपीस को देखकर बहुत खुश हो जाती है। साथ साथ में यहाँ पर उसे जीशन के लिए भी गिफ्ट लाया होता है जो कि नेक टाई होता है। जीशन अपनी टाई को निकाल कर लीजा से कहता है कि तुम मुझे ये पहना सकती हो एंड लीजा यहाँ पर उसे वो नेक टाई पहनाने लगती है, जहाँ पर जानबूझकर जीशन लीन करते रहता है, यानी कि उसकी तरफ मुंडी करता है एंड यहाँ पर उन दोनों के लिप्स टच हो जाते हैं, जहाँ पर लीजा बहुत नर्वस हो जाती है, वहाँ से जाने लगती है। तो फिर यहाँ पर जीशन उसे रोकता है और तो और बाद में यहाँ पर वो उसे पूछने लगता है और परमिशन मांगता है, जहाँ पर जीशन उसे बाद में किस करने लग जाता है एंड किस करते करते यहाँ पर ये सीन मेकअप में बदलने ही वाला था कि इतने में लीजा रुक जाती है एंड कहती है कन्फेशन तो मैंने अब तक तुमसे किया नहीं है। जीशन कहता है कि तो तुम अभी कन्फेशन कर सकती हो एंड यहाँ पर लीजा उसे कन्फेशन कर देती है कि वो उससे प्यार करती है। इसके बाद में वापस से वो दोनों किस करते हैं, लेकिन लीजा आगे बढ़ ही नहीं पाती क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही नर्वस हो गई थी। इसके लिए बहाना मारकर वो फटाक से वहाँ से भाग जाती है और अपने बेडरूम में जाकर अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करती है। इसके बाद में यहाँ पर लीजा सो जाती है, जहाँ पर सपने के अंदर उसे स्कूल वाला जीशन और स्कूल वाली लीजा नजर आती है एंड यहाँ पर उन दोनों के बीच में किस चल रहा होता है, जिसकी वजह से वो उठती है। जीशन को लगता है कि शायद से लीजा ने नाइटमेयर देखा होगा। लीजा कहती कि नहीं, कि बहुत स्वीट सा ड्रीम था, लेकिन यहाँ पर वो उसे उस ड्रीम के बारे में कुछ बताती नहीं है। बाद में जीशन उसे कहता है कि तुम क्या करना चाहती हो, हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। लीजा कहती है कि मैं एक नॉर्मल कपल की तरह डिनर करना चाहती हूँ, शॉपिंग में जाना चाहती हूँ और हर वो चीज़ करना चाहती हूँ जो कपल्स करते हैं। लेकिन यहाँ पर जीशन के मन में अभी भी डाउट रहता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि शायद से लीजा अभी भी उससे डरती है और उसे सच्चा प्यार नहीं करती है। इसके बाद में यहाँ पर वो सभी के सभी लोग कंपनी में एक मीटिंग हेल्ड कर रहे होते हैं एक न्यू प्रोजेक्ट को लेकर, जहाँ पर लीजा के स्टमक में पेन होने लगता है क्योंकि उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल अब शुरू हो चुका था। यहाँ पर जीशन उसे नोटिस करता है तो वो इस मीटिंग को यहीं पर ख़त्म कर देता है ताकि वो लीजा का ध्यान रख पाए। फिर रात हो जाती है, जहाँ पर वो लोग घर आ जाते हैं और यहाँ पर लीजा बहुत खुश होती है क्योंकि जीशन उसका एक बेबी की तरह ध्यान रख रहा होता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो उसे बैक मसाज करने लगता है क्योंकि लीजा का बैक जो इतना पेन कर रहा था एंड कुछ ही देर बाद यहाँ पर वो उसके लिए फ्लावर का बुके लेकर आ जाता है और अपने लव को कन्फेस करने लग जाता है। लीजा यहाँ पर ये सारे प्रिंसेस ट्रीटमेंट पाकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग डिनर करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर लीजा चुपके से यहाँ पर उसके फोटोज़ को निकालने लगती है। जीशन कहता है कि तुम मेरे फोटोज़ छुप के क्यों निकाल रही हो। लीजा कहती है कि मुझे लगा तुम्हें फ़ोटोज़ लेने नहीं पसंद होंगे और तुम यहाँ पर बहुत अच्छे दिख रहे हो। यहाँ पर वो लोग मेन्यू डिसाइड कर ही रहे होते हैं कि इतने में वेटर आ जाता है एंड यहाँ पर वो लीजा का सीनियर होता है, लेकिन यहाँ पर लीजा जो है उसे देखकर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। यहाँ पर वो वेटर उसे बताने लगता है, तुम्हें पता है जब हम कॉलेज में थे तो ऑलमोस्ट मैंने और लीजा ने डेट कर ही दिया था। यहाँ पर लीजा उसे रोकती है एंड कहती है कि मैं यहाँ पर खाना खाने के लिए हूँ, तो हम बाद में बात करते हैं। तो वो वेटर कहता है कि ठीक है, लेकिन जाने से पहले मुझसे मिल कर जाना। लीजा को यहाँ पर बहुत वियर सा लगने लगता है, तो वो जीशन से कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे घर जाना है। तो फिर यहाँ से वो लोग घर जाने लगते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे माफ़ी मांगने लगती है। जीशन कहता है कोई बात नहीं, इसी बहाने मुझे तुम्हारे लिए कुछ बनाने का मौका मिलेगा। एंड घर जाने के बाद यहाँ पर वो लीजा के लिए कुक करने लगता है, जहाँ पर उसका हाथ गलती से जल जाता है। तो लीजा यहाँ पर उसे संभालने लगती है और उसके हाथों पर फूंक मारकर उसे कंसोल करने लगती है। फिर बाद में यहाँ पर वो सोकर उठती है तो उसे जीशन दिखता नहीं है और वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम के अंदर चली जाती है, जहाँ पर जीशन था। और यहाँ पर उसके ऐसे फिगर को देखकर तो वो उसे देखने ही लग जाती है। इसके बाद में जीशन उससे कहता है कि शेव करने में तुम मेरी मदद कर सकती हो। एंड यहाँ पर वो उसके बियर्ड को ट्रिम करने लग जाती है, जहाँ पर उनकी क्लोजनेस बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पर फिर भी उन दोनों के बीच में किस होता ही नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर वो सभी के सभी लोग एक डील साइन करने हुए आए होते हैं, जहाँ पर हान भी अपनी वाइफ के साथ में आया हुआ था। यहाँ पर लीजा वॉशरूम की ओर चली जाती है, जहाँ पर उसे हार मिल जाता है, वही वेटर जो कि उसका सीनियर था, और उन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा था। यहाँ पर वो लीजा के साथ में ज़बरदस्ती करने लगता है, लेकिन इतने में यहाँ पर जीशन आकर उसे थप्पड़ मार देता है और यहाँ पर वो उस होटल का ओनर भी आ जाता है जो जीशन के साथ में कोलैबोरेशन करना चाहता था, लेकिन जीशन उसे मना कर देता है एंड कहता है कि मैं तो तुम्हें सबसे पहले पुलिस के हवाले करूँगा। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग घर आ जाते हैं, जहाँ पर लीजा को लग रहा होता है कि जीशन शायद से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया है। इसके बाद में यहाँ पर
पर लीज़ा उसे सामने सामने से ही पूछ लेती है। साथ साथ यहाँ पर हारू जो है उसे कॉल भी कर रहा था, लेकिन लीज़ा उसका फ़ोन कट कर उसे ब्लॉक कर देती है। बाद में यहाँ पर वो जीशन को सब कुछ बताने लग जाती है कि मैं और वो एक साथ एक ही कॉलेज में थे, लेकिन कभी हम लोग ने डेट नहीं किया क्योंकि उसे मैं पसंद तो थी लेकिन मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं था। जब देखो तब छिछोरागिरी ही किया करता था और मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम्हारे कोलैबोरेशन पूरा नहीं हो पाया, इस वजह से तुम यहाँ पर इतने नाराज़ हो। जीशन कहते कि नहीं, मैं कोलैबोरेशन की वजह से नाराज़ नहीं हूँ, मैं इस बात से नाराज़ हूँ कि आखिर मैं उस होटल में गया ही कि तुम्हें लेकर, क्योंकि तुम्हें मेरी वजह से वो सब कुछ सहना पड़ा और ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ हो गई। लीज़ा को यहाँ पर तसल्ली मिलती है कि जीशन सिर्फ और सिर्फ उसकी फ़िक्र कर रहा है, तो वो उसे कहते हैं कि तुम मेरी फ़िक्र मत करो, मुझे तो तुम्हारी डील के लिए बुरा लग रहा है। जीशन कहता है कि देखो कोई भी डील मेरे लिए तुमसे बड़ी नहीं है। और यहाँ पर ये बात सुनकर तो लीज़ा के पेट में बटरफ्लाई से चलने लगते हैं। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे जीशन के पास एक बड़ा अच्छा सा प्लान होता है ताकि लीज़ा खुद ने अपने आप को डिफेंड कर सके। एंड बाद में यहाँ पर हम उन्हें देखते हैं टाइक्वांडो वाली ड्रेस में, जहाँ पर जीशन उसे बहुत सारे मूव्स धीरे धीरे सिखा रहा होता है ताकि लीज़ा खुद को डिफेंस कर सके। एंड इसके बाद में यहाँ पर बहुत क्यूटली वो लोग एक दूसरे के साथ में फाइट करते हैं एंड लीज़ा यहाँ पर थक जाती है, जहाँ पर जीशन कहते हैं कि टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करके रहूँगा। इतने में यहाँ पर उसे ग्रैंडपा का कॉल आ जाता है, तो वो ग्रैंडपा से मिलने के लिए चले जाता है। ग्रैंडपा यहाँ पर उसे उस होटल के कॉर्पोरेशन के बारे में पूछने लगते हैं। जीशन उन्हें बताने लगता है कि मुझे उनका बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आया एंड यहाँ पर वो उन्हें सारी बात बताता है, जहाँ पर ग्रैंडपा को भी जीशन के ऊपर बहुत प्राउड फील होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर लीज़ा उनके लिए स्नैक्स लेकर आ जाती है, जहाँ पर ग्रैंडपा उसे यूएस की ट्रिप के बारे में बताने लगते हैं, जो कि यहाँ पर 2 दिन की ट्रिप थी। बाद में यहाँ पर वो दिन आ ही जाता है जहाँ पर जीशन को ट्रिप के लिए जाना पड़ता है एंड लीज़ा यहाँ पर फर्स्ट टाइम नाराज़ हो जाती है क्योंकि जीशन उससे इतना दूर जो जा रहा है। लेकिन दूर से यहाँ पर लीज़ा अपनी एक और फ्रेंड से मिलती है जिसका नाम मिली था। वह यहाँ पर वो दोनों मिलकर बहुत सारी बातें करते हैं अपने स्कूल को लेकर। फिर शाम को यहाँ पर वो लोग क्लब में चले जाते हैं, जहाँ पर उस क्लब में हमें हारू और उसका बॉस दिखाई देता है एंड यहाँ पर उसके पास एक प्लान था। लिली यहाँ पर उन दोनों को देखकर समझ जाती है कि उनके इंटेंशंस ठीक नहीं है। यहाँ पर उसका बॉस बोलने लगता है, इस ड्रिंक को अगर पी लोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। जहाँ पर वो ड्रिंक लिली पीती है यहाँ पर वो बेहोश हो जाती है। जैसे लीज़ा कॉल लगाने जाती है, बॉस उस कॉल को लेकर उस कॉल को कट कर देता है और ज़बरदस्ती लीज़ा को ड्रिंक पिलाने लगता है। लेकिन यहाँ पर लीज़ा कुछ कम नहीं होती, यहाँ पर वो सारे डिफेंस मूव यूज़ करने लगती है जो कि जीशन ने उसे सिखाए थे एंड यहाँ पर वो बॉस को घायल कर देती है। यहाँ पर हारू तो ये सब देखकर बहुत शॉक हो गया था। इतने में यहाँ पर जीशन सभी बॉडीगार्ड्स के साथ में आ जाता है और लीज़ा को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है, साथ साथ लिली को भी लेकर। एंड इस बार तो ये बंदा पक्का जेल में ही जाने वाला है। एंड यहाँ पर हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहने लगते हैं कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने एंटीडोट दे दिया है, लिली बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। एंड यहाँ पर लीज़ा को तब जाकर राहत मिलती है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है जहाँ पर लीज़ा की नींद खुलती है। फिर यहाँ पर वो जीशन को पाकर बहुत खुश होती है और उसे वो किस करने लगती है। यहाँ पर जीशन उसे पूछता है कि आखिर तुम्हारे फ़ोन में मेरा नाम अभी भी एज अ बॉस क्यों सेव्ड है, अब तो तुम मेरा नाम एज अ हस्बैंड सेव कर सकती हो। लीज़ा कहती कि नहीं, किसी और को हम दोनों पर शक ना जाए बस इस वजह से। इसके बाद में यहाँ पर वो लिली के साथ बैठकर न्यूज़ देख रही है, जहाँ पर उसके बॉस के और हारू के बारे में बताया जा रहा था कि पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। फिर बाद में यहाँ पर उसकी कैट आ जाती है जो कि एक फ़ोटो फ्रेम के पास चली जाती है। यहाँ पर लीज़ा उस फोटो फ्रेम को देखकर थोड़ी सी शॉक हो जाती है क्योंकि उसके अंदर जीशन और शाओ नाम की एक लड़की थी। यहाँ बाद में वो लोग मेड को बुलाते हैं। मेड यहाँ पर उन्हें बताने लगती है कि ये तो शाय फैमिली से बिलोंग करती है, ऐसा कहा जाता है कि जीशन की ये फेवरेट गर्ल थी। तब जाकर यहाँ पर मेड को दिमाग में अक्ल आती है कि उसे ये सारी बातें लीज़ा के सामने नहीं बोलनी चाहिए थी। इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर लीज़ा बहुत उदास बैठी थी। जीशन वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर लीज़ा उसे उस फोटो के बारे में पूछने लगती है। जीशन कहता है कि जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है। लीज़ा कहती है कि कब तक झूठ बोलोगे। जीशन बांधो से यहाँ पर बताने लगता है कि ये जो फोटो है वो शाओ की है जो कि शाय फैमिली से बिलोंग करती है और उसकी मम्मा मेरी मम्मा बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करती थी, तो उन्हें लगा करता था कि शायद हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। और रही मेरी फेवरेट गर्ल की बात, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। बाद में यहाँ पर लीज़ा को वो यकीन दिलाता है एंड इतने में यहाँ पर हम बहुत सारे पटाखों को फूटते हुए देखते हैं, जो कि ये सब कुछ जीशन ने अरेंज किया होता है ताकि लीज़ा को अच्छा फील हो सके। एंड लीज़ा यहाँ पर उसे किस कर देती है और उनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है।
इसके बाद में यहाँ पर सुबह हो जाती है, जहाँ पर लीज़ा को जीशन पूछने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ गोल्फ खेलने चलोगी। लीज़ा कहती है कि मुझे तो गोल्फ खेलने नहीं आता। तो फिर यहाँ पर जीशन कहता है कि तुम टेंशन क्यों लेती हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ में। एंड यहाँ पर वो लोग गोल्फ कोर्स पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर हान भी अपनी वाइफ के साथ में आया हुआ होता है। हान यहाँ पर उसे बोलने लगता है कि तुम्हें पता है ना, आज यहाँ पर मियाँ भी आने वाली है और मियाँ तुम्हें बहुत पहले से पसंद करती आई है। तो मैं तुम्हें एक एडवाइस करना चाहता हूँ कि बेहतर होगा अगर तुम उन दोनों को, यानी कि मियाँ को और तो लीज़ा को मिलने ना दो। तो जीशन कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा समझी हुई है और वो अंडरस्टैंडिंग है। बाद में यहाँ पर वो उसे गोल्फ सिखाने लगता है, जहाँ पर लीज़ा बहुत अच्छा सा शॉट मारती है। दूर से हम यहाँ पर मियाँ को देखते हैं, तो फिर यहाँ पर मियाँ उसे देखती है और वो भी लीज़ा के साथ में। बाद में यहाँ पर लीज़ा चली जाती है वॉशरूम की ओर, तो फिर मियाँ कर उसे पूछने लगती है, लगता है तुम्हें किसी और पर क्रश आ गया है। तो फिर यहाँ पर जिशन उसे कहते हैं कि क्रश नहीं, वो मेरी वाइफ है। एंड ये बात सुनते ही यहाँ पर मियाँ के पैरों से तो ज़मीन ही खिसक जाती है। मियाँ को यहाँ पर समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या बोले। जीशन कहता है कि ज़्यादा सोचो मत, मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें मेरे पास कुछ काम नहीं है तो यहाँ पर मुझे डिस्टर्ब करने मत आया करो। तो मियाँ यहाँ से चली जाती है। हान तो यहाँ पर शॉक ही हो जाता है कि आखिर मियाँ एक ही बार में यहाँ से कैसे चली गई। फिर इसके बाद में यहाँ पर लीज़ा और तो जीशन घर पर होते हैं, जहाँ पर लीज़ा जीशन के फ़ोन देख रही थी, जिसमें लीज़ा के बहुत सारे फ़ोटोज़ थे और कुछ कुछ तो बहुत अगली भी थे। तो वो उसे डिलीट करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर जीशन उसे डिलीट करने ही नहीं दे रहा था। एंड यहाँ पर वो लोग एकदम बच्चे की तरह फाइट करने लग जाते हैं। दूसरा यहाँ पर जीशन जब ऑफिस में होता है, तो उसका असिस्टेंट उसके लिए लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आ जाता है, जहाँ पर जीशन की और मियाँ की स्कूल टाइम की फ़ोटोज़ वायरल हो गई होती है। और तो यहाँ पर वो सभी लोग उन्हें बुला रहे होते हैं क्यूटेस्ट कपल, एंड ये सोच रहे होते हैं कि बड़े होकर ये दोनों एक दूसरे के साथ में ही शादी करेंगे। यहाँ पर उसके असिस्टेंट को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। जीशन कहते कि टेंशन मत लो, मैं खुद ब खुद यहाँ पर मियाँ को मुंह तोड़ जवाब दूंगा। इसके बाद में यहाँ पर वो सभी लोग एक इवेंट में होते हैं, जहाँ पर सभी लोग जीशन के और मियाँ के बारे में बात कर रहे थे। बाद में मिनी यहाँ पर लीज़ा को वो फोटोज़ बताने लग जाती है, और लीज़ा यहाँ पर थोड़ा सा नर्वस होने लग जाती है। इतने में यहाँ पर जीशन आता है, जहाँ पर वो लोग डांस करने लगते हैं। एंड जीशन उसे बताने लगता है कि मुझे पता है कि आखिर तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे कहने लगती है कि तुम इसके लिए कुछ कर क्यों नहीं रहे हो। जीशन कहता है कि देखो, उस मियाँ के साथ में मैं झगड़ तो नहीं सकता, लेकिन सबके सामने मैं यहाँ पर प्रूव कर सकता हूँ तुम्हारा और मेरा रिलेशन। और यहाँ पर वो सभी के सामने लीज़ा को किस कर देता है। बाद में सभी को समझ आ जाता है कि वो सारी पुरानी बात थी और पास की बात थी। अभी बहुत ज़्यादा फ्यूचर आ चुका है, अभी प्रेजेंट है, और प्रेजेंट में जीशन की वाइफ है जो कि लीज़ा है। इसके बाद में यहाँ पर लीज़ा आ जाती है अपने ऑफिस में, जहाँ पर उसके ऑफिस वाले को उसका और तो प्रेसिडेंट का रिलेशन पता होता है, यानी कि जीशन का और लीज़ा का। एंड सभी लोग यहाँ पर उसे टीज करने लगते हैं। यहाँ पर लीज़ा चली जाती है जीशन के ऑफिस में। जीशन को कुछ तो ऑफ सा लग रहा था, एंड लीज़ा यहाँ पर उसे रेजिग्नेशन लेटर देने लगती है। जीशन कहता है कि आखिर ये सब क्यों। लीज़ा उसे बोलने लगती है कि टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर इरिटेट होकर ये सब नहीं कर रही हूँ, मेरा एक्चुअली पहले से सपना था कि मैं एक बिज़नेस करूं। यहाँ पर जीशन कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारा उसमें साथ दूंगा। एंड यहाँ पर लीज़ा उसकी सपोर्टिंग वाली बात को सुनकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पर वो दोनों घर पर होते हैं, जहाँ पर जीशन उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें मेरे साथ प्यार कब हुआ। एंड यहाँ पर लीज़ा को अपने स्कूल की सारी बातें याद आने लगती है, जहाँ पर एक बार जीशन सो गया था क्लास में। एंड यहाँ पर लीज़ा ने ही आकर उसे अपना जैकेट दिया था ताकि उसे ज़्यादा ठंड ना लग जाए, लेकिन लीज़ा यहाँ पर उसे कुछ जवाब नहीं देती और सिर्फ उसे किस कर देती है। एंड मन में यहाँ पर वो सोच रही होती है कि उसकी लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम सच हो गया। यहाँ पर लीज़ा उसे पूछने लगती है कि मैंने मेड से बात की, तब उन्होंने कहा था कि बचपन में तुम्हारे हाथों में बहुत चोट लगा करती थी, तुम किसी न किसी से झगड़ कर आया करते थे, तो फिर ये सब क्यों। और यहाँ पर हमें पास का सीन बताया जाता है, जहाँ पर वह छोटा सा जीशन खुद के हाथों से यहाँ पर पत्थरों से ज़ोर ज़ोर से मार रहा था, ताकि उसकी मम्मा उसकी फ़िक्र करे और उसे केयर करना शुरू कर दे। फिर जीशन यहाँ पर लीज़ा को बताने लगता है कि मुझे बचपन से वो माँ वाला प्यार नहीं मिला, लेकिन जब भी मेरे हाथों में चोट लगा करती थी, जब भी मैं बीमार होता था, तब मम्मा मेरी हमेशा फ़िक्र किया करती थी। इस वजह से मैं ये करता था ताकि मॉम कभी भी मुझे छोड़कर ना जाए। इसके बाद में यहाँ पर लीज़ा होती है, जो कि अब्रॉड
चली जाती है कुछ कॉन्ट्रैक्ट को अपने डैड के साथ में साइन करने के लिए और अपनी न्यू बिजनेस का स्टार्टअप करने के लिए। एंड यहाँ पर उसके डैड उससे एक न्यू इंसान से मिलवाते हैं जिसका नाम जाओ होता है। यहाँ पर लिजा जाओ को बहुत पहले से ही जानती है क्योंकि जाओ उसका क्लासमेट था एंड यहाँ पर वो गिरने वाली थी लेकिन जाओ उसकी जान बचा लेता है एंड रिपोर्टर यहाँ पर उन दोनों की क्लोज वाली फोटोज खींच लेता है। दूसरे यहाँ पर जीशन होता है जो कि यहाँ पर आया हुआ था कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। औरत और यहाँ पर उसका जो क्लाइंट होता है वो उन दोनों को न जाने क्यों जाओ की औरत और लिसा की वो तस्वीर दिखाने लगता है जहाँ पर जिशन को बहुत गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर जिशन घर पर होता है लेकिन वो लिसा को कॉल लगा रहा था, फिर भी यहाँ पर वो उसका कॉल पिक नहीं कर रही थी। इसके बाद में फाइनली वो दिन आ ही जाता है जहाँ पर लिसा वापस से आ चुकी थी, तो वो यहाँ पर जीशन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है एंड आते ही यहाँ पर वो उसे हक करने लगती है। इसके बाद में वो लोग घर पर होते हैं जहाँ पर जीशन लिसा को साफ साफ सारी बातें बताने लगता है जाओ को लेकर और उसे उनके रिलेशन के बारे में पूछने भी लगता है। जीशन कहता है कि मुझे अच्छे से याद है जब तुम स्कूल में थी तो फिर तुम्हारा और जाओ का नाम एक साथ ऐड किया जाता था। लिसा कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जीशन कहता है कि लेकिन ये सच है कि वो तुमसे प्यार करता है। लिसा यहाँ पर से साफ साफ क्लियरेंस दे देती कि देखो वो मुझे लाइक करता था लेकिन अब हम फ्यूचर में आ चुके हैं और वो पास की बात है, और अगर अभी भी वो मुझे लाइक करता होगा तो मेरी क्या गलती है। अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ तो वो तुम ही हो। एंड यहाँ पर जीशन उसकी बात को सुनकर बहुत खुश हो जाता है। दूसरा यहाँ पर जीशन जब घर पर अकेला होता है तो फिर यहाँ पर लिसा के ड्रॉवर में एक डायरी को देखता है जिस डायरी के अंदर एक पीछे से फोटो होती है जो कि एक लड़की की थी एंड यहाँ पर उस लड़के के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था एंड यहाँ पर लिसा ने अपनी फीलिंग्स लिखी हुई थी उस लड़की को लेकर एंड यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें जीशन पढ़ लेता है एंड यहाँ पर वो सारी डायरी पढ़कर इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि जीशन ही होता है। एंड तब जाकर जीशन को एक एक बातें पास्ट को लेकर क्लिक होने लगती है कि आखिर लिसा यहाँ पर इतना ज़्यादा क्यूरियस क्यों थी उसे लेकर और शादी के लिए उसने तुरंत ही हाँ क्यों बोल दिया। फिर बाद में आज वो चला जाता है लिसा को पिकअप करने के लिए क्योंकि आज लिसा का बर्थडे होता है। फिर वो लिसा को उसकी बात बता देता है कि उसने लिसा की डायरी को पढ़ लिया था। फिर लिसा भी उससे पास की सारी बात शेयर करने लग जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर चले जाते हैं जहाँ पर जीशन ने लिसा के लिए बहुत अच्छा सा सरप्राइज ऑर्गेनाइज किया होता है। लिसा भी यहाँ पर खुश हो जाती है। साथ साथ जीशन यहाँ पर लिसा को एक एग्रीमेंट देता है जो कि एक विला का था एंड ये होता है लिसा का सबसे बड़ा सरप्राइज। लिसा कहते हैं कि मुझे तुम्हारे अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। जीशन कहता है कि ठीक है मैं इसे वापस ले लेता हूँ। लिसा कहते कि अरे मैं तो मजाक कर रही थी। फिर बाद में यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर जीशन सो रहा था एंड लिसा यहाँ पर उस डायरी के थ्रू गो थ्रू कर रही थी जहाँ पर उसे बहुत सारे नोट्स मिलते हैं एंड ये सारी चीज़ें लिखी होती है जीशन ने। जीशन ने यहाँ पर हर एक मोमेंट्स के बारे में लिखा होता है एंड लिसा को थैंक यू बोला होता है। लिसा यहाँ पर उसे पढ़कर बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर लिसा को मिया मिलती है। मिया कहती कि लगता है तुम्हें ज़रा सा भी नर्वसनेस नहीं है मुझे देखकर। तुम्हें नहीं लगता कि जीशन मुझे पसंद करता है और मैं जीशन को पसंद करती हूँ। लिसा कहती कि सच कह रही हो, तुम जीशन को पसंद करती हो लेकिन ये बात झूठ है कि जीशन तुम्हें पसंद करता है। देखो मुझे जीशन पर पूरा भरोसा है। यहाँ पर मिया को लिसा के ऊपर गुस्सा आने लगता है। इतने में ही जीशन वहाँ पर चला जाता है तो लिसा उसके पास चली जाती है। जीशन को लग रहा होता है कि शायद से लिसा को कुछ ना कुछ डाउट्स होंगे लेकिन लिसा यहाँ पर उसे अश्योर करती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इसके बाद में यहाँ पर वो दोनों चले जाते हैं डिनर डेट करने के लिए जहाँ पर एक कपल्स एक दूसरे को प्रपोज कर रहे थे एंड वो देखकर लिसा बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। जीशन को यहाँ पर हिंट्स मिल रहे होते हैं कि आखिर लिसा को क्या पसंद है। दूसरे यहाँ पर रमहान को देखकर उसकी वाइफ को जहाँ पर उसकी वाइफ ने क्यूट से बेबी को जन्म भी दे दिया था। जीशन कहता है कि देखो मुझे तो लग रहा था कि तुम्हारा डिवोर्स हो जाएगा लेकिन तुम्हारी बात तो बहुत आगे बढ़ गई। यहाँ पर हान उसे कहता है कि पहले मैं बेवकूफ़ था लेकिन अब मैं मैच्योर हो चुका हूँ जहाँ पर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है वो अच्छे से समझ आ गई और तुम्हें भी समझना चाहिए कि आखिर तुम्हारी वाइफ क्या चाहती है। एंड यहाँ पर जीशन को एक और हिंट मिल जाता है। इसके बाद में यहाँ पर जीशन लिसा को लेकर अपने स्कूल चला जाता है जहाँ पर वो लोग स्कूल में घूमने लगते हैं। पास की सारी हर एक मेमोरीज उन्हें याद आने लगती है। साथ ही साथ यहाँ पर लिसा जैसी वो बुक को खोलती है उस बुक के अंदर से एक रिंग निकलती है जो कि एक प्रॉमिस रिंग थी एंड इस रिंग को ऑर्गेनाइज किया था जीशन ने सिर्फ और सिर्फ लिसा के लिए। फिर बाद में यहाँ पर लिसा को वो प्रॉमिस रिंग पहना देता है एंड फाइनली हम हमारे फेवरेट सीन पर आ जाते हैं जो कि उनके वेडिंग का सीन होता है एंड यहाँ पर उनकी वो क्यूट से किटन भी मौजूद थी। तो यहाँ पर जीशन और लिसा अपने लव को सभी के सामने कन्फेस करने लगते हैं। साथ साथ वो दोनों एक दूसरे को रिंग भी पहनाते हैं एंड इसी हैप्पी वेडिंग सीन के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।